और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। लेकिन हमने ये तय किया है, और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना बात की, तो हमने कहा कि हम लोगों पे भरोसा करेंगे, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे। अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। इसलिए दलों से ज्यादा हम लोग जनता पे भरोसा कर रहे हैं, आप लोगों पे भरोसा करेंगे। और जो गठबंधन है हमारा, ये जो बीजेपी वाले घबराए क्यों हुए हैं, ये आप जानते होंगे कि ये जब रिजल्ट देखते हैं 24 का, तो इन्हें नींद नहीं आ रही है, ये सो नहीं पा रहे हैं जब 24 का परिणाम देखते हैं कि यूपी में लोकसभा में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर पहुंच गई, और वही परिणाम जब वो विधानसभा में देखते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने तो 250 सीटें जीत ली विधानसभा की। इसलिए घबराए हुए हैं। और सोचिए कैसी हालत है इस सरकार में। इस सरकार में पायलट भी हवाई जहाज नहीं चला पा रहा है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पता नहीं कैसे प्रदेश चला रहे हैं। एक ही समानता दिखाई दे रही है वनस्पति वाली दोनों में। और हम कहते हैं अपने पत्रकार साथियों से, ये बहुत जानकार पत्रकार साथी हमारे, पहले गांजा बिकता था गोरखपुर की तरफ ज्यादा, अब लखनऊ में ज्यादा बिक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार अगर आप उठाओगे पढ़ोगे तो देखोगे कि उसमें सबसे ज्यादा यही खबरें हैं। तो जो लोग गांजा नहीं पकड़ पा रहे, बताइए आप, वो प्रदेश क्या चलाएंगे। और वनस्पति के लिए कहां कहां जा रहे हैं सोचिए आप। जापान, बताओ जापान से क्या भारत को मिला, अभी बताइए आप, इस सरकार क्या लेके आई है। जब समाजवादी सरकार थी, हम बच्चों को, नौजवानों को बताना चाहते हैं, इसी लखनऊ में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाए थे एससीएल की, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं लोग, नौकरी मिलती है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, सब पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी मिलती है। नोएडा में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने की कंपनी लाए हम लोग। आज जो यूपी में मोबाइल बन रहे हैं वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से बन रहे हैं। और यही नहीं, सैमसंग का कारखाना, फ्रिज बनाने का, टीवी बनाने वाला कारखाना जा रहा था तमिलनाडु, लेकिन हमने उस कारोबार करने वाले उन लोगों को सहूलियत दी, मदद की, और उसका परिणाम हुआ कि नोएडा में आपके सैमसंग का बड़ा प्लांट लग गया। वही नहीं, हरदुआगंज में बिजली का कारखाना बड़ा बड़ा लगाया हम लोगों ने, जानते होंगे हरदुआगंज में लगा था 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, हाँ ये जानते होंगे। और 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया, बड़ा प्लांट लगा वहां पर। जितनी पहले बिजली बनती थी हरदुआगंज में, उतनी अकेले एक कारखाना लगा रहा है जो हम लोगों ने लगाया। और वही नहीं, एटा में लगा दिया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, बड़ा प्लांट लगाए। देखते होगे जब जीटी रोड से जाते होगे तब, बराबर में बहुत बड़ा बिजली का कारखाना लगाया। हमारे ललितपुर के लोग जानते होंगे, वहां भी बिजली का कारखाना लगाया, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। ये इसलिए लगा रहे हैं, प्लांट तो लगा दिए बिजली के, अब राजनीति में भी कुछ पेड़ लगाने हैं इन समाज के लोगों के। अपर कास्ट के लोगों के बच्चों का सत्यानाश करने के लिए यूजीसी लाए थे, यूजीसी के विरोध में। और बीजेपी का जो वहां का मुख्यमंत्री है, छात्रों का, बैकवर्डों का, दलितों का, ब्राह्मणों का, माइनॉरिटीज का दुश्मन है। आप मुझे बता दीजिए, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई, अल्पसंख्यक बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी के साथ मामलिंचिंग हुई। ब्राह्मण किसे वोट देगा? सीधा ब्राह्मण वोट इंडिया गठबंधन को देगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को देगा। ब्राह्मण 17% आबादी है। आप बताइए, भाजपा में
ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कौन मानी जाती है? डिप्टी सीएम है ब्राह्मण। अरे वो पंडित हरिशंकर तिवारी के वहां बर्तन धोता था, मैं उसकी औकात जानता हूँ। ब्रजेश पाठक की आप बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। बिना तिवारी के साथ पढ़ते थे, वहीं से इनका जो है उत्थान हुआ और योगी के वहां पतन हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि और चोर नरेंद्र मोदी, तड़ी पार गृह मंत्री, जो है सेना के जो लिए झूठ बोलने वाला राजनाथ सिंह, चंदा चोर योगी आदित्यनाथ, जब सब अब पेपर चोर धर्मेंद्र प्रधान जिसकी विदाई हो गई है, ये सब के सब हईबे करें। चढ़ावा चोरी किया जब इन्होंने प्रभु राम के मंदिर को नहीं बख्शा, केदारनाथ को नहीं बख्शा। अभी आपका जब बनारस का खुलेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला, तो उसमें करोड़ों करोड़ का घोटाला सामने आएगा। आप बताइए। और अरुणाचल के लोग वीडियो डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है, कह रहे हैं कि बाय बाय इंडिया। अब हम चाइना के कुछ दिन बाद हिस्सा होंगे। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए किसने रोका है? प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह के अलावा और कोई रोक नहीं सकता। बीएसएफ है तो अमित शाह का भी हाथ हो सकता। चाइना से आपकी सुसुरी निकल जा रही है, सूसू आ रही है चाइना का नाम सुन करके। अभी पाकिस्तान का पीएम आया था, बयान सुने क्या कहा? कहा ऑपरेशन सिंदूर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से इन्होंने रोका था। तो आप बताइए, आज प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ, 600 कितना 50 विश्वविद्यालय बनवाए हैं। अरे भाई, आप याद किए जाओगे लैट्रिन रूम के लिए, मतलब जो जिसको इज्जत घर आजकल नाम दिया गया है, ये बनवाया है आपने। छोड़ो ना, ये बताओ, उत्तर प्रदेश में सरकार तो योगी आदित्यनाथ की आ रही है, किसी भी कीमत पर नहीं। 50,000 का जो सगुफा छोड़े हैं बिहार के तरफ से कि 20,000 हम पहले देंगे, और ज्ञानेश कुमार जैसे दलाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहेंगे कि बाकी का तुम देख लो, हम यही कहेंगे कि आधी आबादी ने हमको वोट दिया है। बताइए, ब्राह्मण महिलाएं मूर्ख नहीं होती हैं, अनपढ़ जाहिल नहीं होती हैं। योगी जी, जिस दिन आपकी जांच होगी उस दिन फिर रोओगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कतई आपके साथ नहीं है। अगर दोगला ब्राह्मण होगा, नपुंसक ब्राह्मण होगा, कोठे की पैदाइश ब्राह्मण होगा, वही आपके साथ होगा, लेकिन असली ब्राह्मण आपके साथ नहीं जाएगा। आप है योगी के साथ? बिल्कुल नहीं हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हूं। ब्राह्मण है आप? मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी, मैं परिचय का मोहताज नहीं हूं। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं। असली ब्राह्मण है आप? और क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है ब्रह्मफास? आपको देख लेना चाहिए, देख लीजिए, आप सभी लोग देख लीजिए। डर नहीं लगता योगी से? क्यों? यमराज है या ब्रह्मा है? बताइए, है क्या? डरे वो जो कायर हो, जो चोर हो, जो लुटेरा हो,